चुपके से कोई भी काम चुपके से करना हो तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आज हम H for हिंदी 1 to 1 पे वही सीखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और अब देखते हैं कि ये चुपके से को इंग्लिश में कहते क्या हैं। देखिए, कोई भी काम, चोरी का जो काम होता है उसके लिए आप क्या कहते हैं? स्टील, somebody stole something, मतलब उसने कोई चोरी की। अब इसी से एक एडवर्ब निकल कर आता है जो कि है stealthily, स्टील और इसके आगे THILY लगा दीजिए। अब ये एडवर्ब हो गया और किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए सफिशिएंट हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, वह चुपके से घर से निकल गया। ही निकल गया घर से, he left the house। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि he left from the house। अगर आप he left the house भी कहते हैं तो मतलब तो सेम ही निकल कर आएगा, तो एक एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन क्यों वेस्ट करना। देखिए, ब्रेविटी का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, ख़ासतौर पे अगर आप एक कॉर्पोरेट सेटअप में है तो आप ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपके जो स्टेटमेंट्स हों वो काफ़ी क्रिस्प हों और बेवजह के अनवांटेड वर्ड्स उसमें ना हों। सो ही लेफ्ट द हाउस, ही लेफ्ट फ्रॉम द हाउस, क्या फ़र्क पड़ता है? जब हमें ही लेफ्ट द हाउस से काम चल गया तो हम इसी से काम चलाएंगे। सो ही लेफ्ट द हाउस और फिर एडवर्ब प्लेस कर दीजिए stealthily। he left the house stealthily। he left the house stealthily। मैंने चुपके से उसे देखा। मैंने देखा, I saw him stealthily। सी हमारा यहाँ पर वर्ब है जो पास्ट में सॉ हो जाता है और पास्ट पार्टिसिपल में सीन। तो आई सॉ, मान लीजिए किसी लड़की की बात हो रही है, आई सॉ हर stealthily। वह चुपके से मेरे पीछे आ गया। वह मेरे पीछे आ गया। He came मेरे पीछे, behind me। He came behind me और कैसे आया? चुपके से आया, stealthily। He came behind me stealthily। ठीक है, सिंपल। चलिए, ये तो हमने ट्रांसलेट कर दिया। अब ये आखिरी वाला हमारी ऑडियंस को करना है ट्रांसलेट। वह चुपके से मेरे पास आया, इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? stealthily का इस्तेमाल करते हुए चुपके से एक और कीजिए ट्रांसलेट। बाकी का पूरा सेंटेंस तो आसान है, कर दीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।